दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तो इसको अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस है, टॉम के पास समय नहीं है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे, टॉम हैज़ नो टाइम। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया है नो का। सो हम इस नो को हटा के अब नॉट का यूज़ करने वाले हैं। सो जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं, टॉम डज नॉट हैव एनी टाइम। जो यहाँ पर हैज़ है वो एज अ वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है, और जैसे ही हमने नो की जगह नॉट का यूज़ किया, उसी तरीके से हम उस सेंटेंस में एनी का भी यूज़ करेंगे। और एक बात ध्यान में रखनी है कि नॉट जब कभी आता है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लाता है, और जब भी इस सेंटेंस में वर्ब हैज होगा तो उस समय उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लिया जाएगा। मेरे पास इसके लिए अब कोई समय नहीं है। सो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव नो टाइम फॉर दिस। आई हैव नो टाइम फॉर दिस। आप इसको नॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह है, जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया था उसी तरीके से। सो इसका क्या होगा, आई डोंट हैव एनी टाइम। आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। सो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देयर इज नो वन हियर टू हेल्प मी। देयर इज नो वन हियर टू हेल्प मी। सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें इज यह हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम इज का कर देंगे इजंट, और नो वन का हो जाएगा एनी वन। ये चार्ट हम आपको दे देंगे, कब हमें एनी वन लेना है, कब हमें एनीथिंग लेना है, वो हम आगे आपको बताने ही वाले हैं। सो नो वन का यहाँ पे ले लेंगे हम एनी वन, बाकी एज इट इज। सो ये सेंटेंस हो जाएगा, देयर इजंट एनी वन हियर टू हेल्प मी। देयर इजंट एनी वन हियर टू हेल्प मी। यानी इन दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस है, आपको यहाँ धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। सो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर। यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर। यहाँ हम आपके लिए चार्ट दे रहे हैं, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे नो का, तो नो की जगह हम यूज करेंगे नॉट एनी का, तब हम उस सेंटेंस को अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास नो वन। नो वन को हम यूज करेंगे नॉट एनी वन। नोबडी अगर सेंटेंस में है तो उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं नॉट एनीबडी। नो वेयर अगर ऐसा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट एनीवेयर। और नथिंग अगर सेंटेंस में है तो उसके लिए लेंगे हम नॉट एनीथिंग। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज हम पेश करने वाले हैं, साथ ही साथ स्पोकन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज, वह आपसे कोई संपर्क नहीं चाहती है, मतलब कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है। इसके लिए हम कहेंगे, शी डज नॉट वॉन्ट एनी कॉन्टैक्ट विद यू। शी डज नॉट वॉन्ट एनी कॉन्टैक्ट विद यू। मेरे पास आपसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। सो इसके लिए कहेंगे हम, आई हैव नथिंग मोर टू से टू यू। आई हैव नथिंग मोर टू से टू यू। इसका जवाब किसी भी प्रतियोगिता को नहीं पता था। सो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे, नन ऑफ द कंटेस्टेंट न्यू द आंसर। नन ऑफ द कंटेस्टेंट न्यू द आंसर। उन्होंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। इसके लिए हम कहेंगे, ही स्पोक टू नो वन अबाउट इट। ही स्पोक टू नो वन अबाउट इट। उन्होंने कभी लॉटरी जीतने की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी वो लॉटरी जीत गए, इसका मतलब। सो इसे हम कहेंगे, दे नेवर रियली एक्सपेक्टेड टू विन द लॉटरी। दे नेवर रियली एक्सपेक्टेड टू विन द लॉटरी। सो नेक्स्ट वन इज, किसी ने चोर को घर में घुसते नहीं देखा। सो नोबडी सॉ द बगलर एंटर द हाउस। नोबडी सॉ द बगलर एंटर द हाउस। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम कहेंगे, आई वॉन्ट नो मनी फ्रॉम यू। आई वॉन्ट नो मनी फ्रॉम यू। हम डोंट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट का यूज़ किया गया है। सो वॉन्ट की जगह डोंट वॉन्ट हम कहेंगे। अगर वॉन्ट को यस लगा रहता तो हम यहाँ पे डजंट लेते, डजंट वॉन्ट। सो सेंटेंस हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू, यानी मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। सो इसके लिए कहेंगे हम, आई हैव नो मनी, यानी मेरे पास पैसा नहीं है।
लेकिन हम नॉट के साथ इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। नेक्स्ट इज वह कोई बेहतर नहीं कर सकती थी, मतलब शी कुड डू नो बेटर। लड़के को कोई परेशानी नहीं हुई, सो इसके लिए इंग्लिश में हम कहेंगे द बॉय हैज कॉज नो प्रॉब्लम्स, द बॉय हैज कॉज्ड नो प्रॉब्लम्स। सो नो की जगह हम नॉट का यूज करके इसे ऐसे कहेंगे द बॉय हैजंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स। सो हमने यहाँ पे नो की जगह लिया, हैजंट को यूज किया और साथ में एनी यूज किया, वो भी वर्ब के बाद। सो नेक्स्ट वन इज श्रीकोल कोई बहाना नहीं मानेंगे, यानी आप कुछ भी हो जाए वो कोई अब बहाना सुनना नहीं चाहेंगे या फिर बहाना नहीं मानेंगे। इसके लिए हम कहेंगे मिस्टर कोल विल एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेज, मिस्टर कोल विल एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेज। सो यहाँ पे विल को हम कर देंगे वोंट और साथ में वर्ब के बाद लगा देंगे एनी को, यानी सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर कोल वोंट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूजेज। सो नेक्स्ट वन इज मैं कोई उपहार नहीं खरीदूंगा, इसके लिए हम कहेंगे आई विल बाय नो गिफ्ट्स, आई विल बाय नो गिफ्ट्स। सो यहाँ पर विल का करेंगे हम विल नॉट और वर्ब के आगे लेंगे हम एनी को। सो ये सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट बाय एनी गिफ्ट्स, आई विल नॉट बाय एनी गिफ्ट्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शिक्षक को कोई त्रुटि नहीं मिली। सो इसके लिए कहेंगे हम द टीचर फाउंड नो एरर्स, एरर्स मतलब त्रुटि, द टीचर फाउंड नो एरर्स। सो यहाँ पर फाउंड आया है यानी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिडंट का और वर्ब के बाद हम लेंगे एनी को। सो ये सेंटेंस हो जाएगा द टीचर डिडंट फाइंड एनी एरर्स, यानी ये दूसरे तरीके से भी हम इंग्लिश में कह सकते हैं द टीचर डिडंट फाइंड एनी एरर्स। सो नेक्स्ट वन इज जॉन कुड टेक नो वंस एडवाइस, मतलब होता है जॉन किसी की सलाह नहीं ले सकता। जॉन कुड टेक नो वंस एडवाइस, आपको इसको नॉट के साथ एक्सप्रेस करना है जो कि आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे काम करेगा और आपकी इंग्लिश की नॉलेज को और भी बेहतरीन करेगा। सो नेक्स्ट इज मैं उत्कृष्टता के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार करूंगा, मतलब आई विल एक्सेप्ट नथिंग बट एक्सलेंट, आई विल एक्सेप्ट नथिंग बट एक्सलेंट। इसको भी आपको नॉट के साथ एक्सप्रेस करना है। सो द नेक्स्ट वन इज सुशील ने समस्या के बारे में किसी से बात नहीं की, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सुशील स्पोक विथ नोबडी, यानी वो किसी के साथ बात नहीं की। अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में, सुशील स्पोक विथ नोबडी अबाउट द प्रॉब्लम। इसको भी आपको नॉट के साथ यूज करना है और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है। सो द नेक्स्ट वन इज इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे दैट विल टेक नो टाइम एट ऑल, दैट विल टेक नो टाइम एट ऑल। नॉट के साथ इसको भी एक्सप्रेस करिएगा। सो द नेक्स्ट वन इज और कुछ नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। सो इट्स इंग्लिश इज देयर इज नथिंग एल्स दैट आई वॉन्ट टू से, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई वॉन्ट टू से। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं है, इसे भी आप नॉट में एक्सप्रेस करिएगा। द नेक्स्ट वन इज उसे मुड़ने वाला कोई नहीं था, यानी बदलने वाला कोई नहीं था। इसके लिए हम कहेंगे देयर वॉज नो वन फॉर हिम टू टर्न टू, देयर वॉज नो वन फॉर हिम टू टर्न टू। टर्न मतलब मुड़ाने वाला या फिर बदलने वाला। सो इसको भी नॉट के साथ आप एक्सप्रेस करिएगा। सो द नेक्स्ट वन इज मेरे माता पिता को रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिली। इसके लिए हम कहेंगे माई पेरेंट्स हैड फाउंड नो प्लेस, हैड फाउंड नो प्लेस यानी कोई जगह नहीं मिली। किसके बारे में? टू स्पेंड द नाइट, रात को बिताने के लिए। माई पेरेंट्स हैड फाउंड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट। सो इसको भी आप नॉट के साथ एक्सप्रेस करिएगा। सो द नेक्स्ट वन इज क्या आपके पास किताबें हैं? इसके लिए हम कहेंगे डू यू हैव द बुक्स। यहाँ पे डू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ में यू सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और हैव वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, और जो बुक्स है वो प्रेडिकेट्स है। सो द नेक्स्ट वन इज क्या वह नई छात्रा है? इज शी द न्यू स्टूडेंट, इज शी द न्यू स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट वन इज क्या वह समस्या से अवगत है? इज शी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। अवेयर यानी अवगत होना या फिर जागरूक होना। इज शी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट वन इज क्या परीक्षा खत्म करने के लिए पर्याप्त समय था? यहाँ सेंटेंस में था आया है, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे इसकी वॉज से।
Was there enough time to finish the exam? Was there enough time to finish the exam? So the next one is, क्या आप इससे पहले यहाँ आए हैं? So इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Have you been here before? Have you been here before? So the next one is, क्या प्रोफेसर बर्न्स आज फिर से व्याख्याता बनेंगे? So इसकी इंग्लिश होगी Will Professor Burns be today's lecturer again? Will Professor Burns be today's lecturer again? यहाँ पे बर्न्स उनका नाम है प्रोफेसर का. So the next one is, क्या आपके पास टिकटों के लिए पर्याप्त पैसे है? So इसकी इंग्लिश होगी Have you enough money for the tickets? Have you enough money for the tickets? So the next one is, क्या उनके पास पर्याप्त सूचना थी? मतलब Had he adequate notice? Had he adequate notice? The next is, क्या आपकी माँ का अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है? Has your mother had the operation yet? Has your mother had the operation yet? The next one is, क्या मजदूरों के पास कुछ समय होगा? Will the workers have some time off? Will the workers have some time off? So the next one is, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? Should we help them? Should we help them? The next sentence हम लेंगे, क्या आप उसके हस्ताक्षर बनाने में सक्षम है? क्या आप उसके हस्ताक्षर बना सकते हैं? Are you able to make out her signature? Are you able to make out her signature? The next sentence is, क्या आपने यह बहुत लंबे समय तक काम किया है? Have you worked here for very long? Have you worked here for very long? The next one is, क्या उसने अपनी माँ से कहा होगा? Ought she to have said that to her mother? Ought she to have said that to her mother? क्या उसने बोला था? So था आ गया, इसलिए has का हम past tense लेंगे had. Had he spoken? The next one is, क्या उसने बोला होगा? यहाँ एक फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम इसके साथ will का यूज करेंगे. Will he have spoken? Will have यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है जो कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं. सो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें से पहला हेल्पिंग वर्ब हमें शुरू में लेना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे विल ही हैव ले रहे हैं. और दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें लेना है सब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही. क्या मुझे तुम्हारे रात के खाने के लिए कुछ मिलेगा? Shall I get you something for dinner? Shall I get you something for dinner? So आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया सीखने को मिला होगा. तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर.